राजधानी दिल्ली में हुआ बम ब्लास्ट। इजराइल दूतावास के करीब धमाका। छोटा धमाका, क्या है बड़ी साजिश? देश की राजधानी में धमाका हुआ, वो भी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में। ये तस्वीरें उस धमाके की गवाही दे रही हैं। सबसे सनसनीखेज ये है कि इजराइल दूतावास से महज 150 मीटर दूर बम ब्लास्ट हुआ। पौने 6 के लगभग। पौने 6 बजे की कॉल थी। और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंचिए। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की एड्रेस दे रखा है, तुगलक रोड अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियाँ नहीं देखी थी। हमने जब पहुंचे, अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ। धमाका छोटा था, लेकिन साजिश कितनी बड़ी थी आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिस जगह पर बीटिंग रिट्रीट चल रही थी, उस लोकेशन से महज 2 किलोमीटर दूर धमाका हुआ। आप ग्राफिक्स से समझिए इस बम धमाके का मतलब क्या है, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मौजूद थे और धमाका हो गया। 5:05 पर यह धमाका हुआ है। लो इंटेंसिटी का यह ब्लास्ट है। बहुत मुमकिन है कि ये आईईडी हो, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अमूमन जितने भी दिल्ली में अब तक धमाके हुए, आईईडी ये एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है जो कई बार टाइमर के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो इस तरीके का धमाका है। लो इंटेंसिटी का ये बम धमाका है जो हमें जानकारी मिल रही है और जो दिल्ली पुलिस ने बताया है। लेकिन चूंकि ये एक संवेदनशील इलाका है, लुटियन जोन का इलाका है, नंबर 1। नंबर 2, इजरायली जो एम्बेसी है तकरीबन 150 मीटर दूर है। इस वजह से इस मामले की संवेदनशीलता को आप समझ सकते हैं। देखिए, एक के बाद एक तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, क्राइम सीन आपको दिखाने की कोशिश हम करते हैं यहाँ से। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की सबसे पहले 5 बड़ी बातें समझिए। बड़ी बात नंबर 1, इजरायली दूतावास के करीब बम धमाका। बड़ी बात नंबर 2, बम ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं हुआ। बड़ी बात नंबर 3, बम धमाका कम तीव्रता वाला था। बड़ी बात नंबर 4, 2 किलोमीटर दूर मौजूद थे वीवीआईपी। बड़ी बात नंबर 5, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्तों की 29वीं एनिवर्सरी। इजराइल जैसा देश की बात जब हम करते हैं तो इसमें एक सबसे अहम चीज हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे धड़े हैं जो इजराइल और भारत की दोस्ती को नापसंद करते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। हमने उस टिकी बम वाला पूरा एपिसोड हमें याद है कि किस तरीके से किया गया था, या फिर जब 26/11 में मुंबई पर हमला किया गया था तो किस तरीके से इजराइल को एक संदेश देने की कोशिश की गई थी। इसीलिए सतर्कता हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। दिल्ली में भी इजराइल की जो एम्बेसी है वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा हमेशा तैयार रहती है। लेकिन आज की तारीख में अगर बीटिंग रिट्रीट के दिन इस तरह से हुआ है तो क्या वो वाकई एक संदेश देने का प्रयास था? क्या इससे बड़ा हमला करने की कोशिश थी, या फिर जो निशान अभी सड़क के किनारे हमें दिख रहे हैं बात वहीं तक थी? लेकिन अभी 3 तरह की चीजें हो रही हैं। एक तो बाकी इलाकों का अलर्ट, दूसरा यहां की जांच, और तीसरी चीज ये कि कहीं आगे और कुछ तो नहीं होने वाला है। इसीलिए उसके लिए सतर्कता और उसकी जांच, उसके लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन पर अब पूरी तरीके से जोर है। धमाके वाली जगह पर पड़ताल शुरू हो गई है। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ एंटी टेरर टीम मौके पर पहुंची है। टीम ने मौके से सबूत जुटाए। ये देखिए, ये जो क्राइम सीन है यहीं पर ये धमाका हुआ था, जहां पर अभी भी जो एक्सप्लोसिव है उसको कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके का कोई बम तो यहाँ पर नहीं है। ये तमाम चीजें यहाँ पर डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरा एक बार ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते चले इधर की। ये देखिए, ये पूरा लुटियन जोन का इलाका है, नई दिल्ली का इलाका है। वीवीआईपी लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर ही जो इजरायली दूतावास, और यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से आप देखें तो ये जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, सीआरपीएफ के यहाँ पर जवान है, और इस बैरिकेटिंग के ठीक कुछ दूरी पर ही फुटपाथ पर यह धमाका हुआ है। और जिसमें जो कार खड़ी थी उसके शीशे टूटे हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी है और उसके बाद आनन फानन में जो दिल्ली पुलिस है वो मौके पर पहुंची है।
बम ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। किस संगठन ने बम धमाके को अंजाम दिया? किस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया? पुलिस और खुफिया तंत्र की नाकामी है? क्या बम ब्लास्ट आतंकी साजिश का हिस्सा है? हाई सिक्योरिटी के बावजूद कैसे हुआ ब्लास्ट? करीब 10 साल बाद दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। अब बम ब्लास्ट के पीछे किसकी साजिश है, जांच शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस एक्टिव है, लेकिन बम धमाके की प्लानिंग से लेकर बम को प्लांट करने और साजिश से पर्दा उठाना अभी बाकी है। श्वेता सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।